चलिए मन के पार। इस शीर्षक के अंतर्गत ये हम लोगों का अभी संवाद चल रहा है। और जैसा कि मैंने कल कहा, मैं रोज़ जो लिखता हूँ फेसबुक पर, उसी लिखे हुए शब्दों पर, उन्हीं पंक्तियों पर मैं थोड़ा सा स्पष्टीकरण देता जाऊँगा, उन्हें समझाता जाऊँगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, मेरे कहने का आशय क्या है। शब्द शायद जितने भी प्रभावी हों, कभी कभी चूक जाते हैं, या कहिए अक्सर चूक जाते हैं। जो कहना है वो बात वो शब्दों से समझ में नहीं आती, क्योंकि कहने और सुनने वालों के दिमाग में एक ही चित्र या एक ही आशय नहीं रहता, आशय भिन्न हो जाता है। और इस कारण शब्द जो है छल कर जाते हैं, जो कहना चाहिए वो नहीं कहते, कुछ दूसरा कह जाते हैं। आज का जो मैंने लिखा है वो आप भी पढ़ेंगे फेसबुक पर। आत्ममंथन के आकाश में हर विचार की शुरुआत उससे पहले सोचे गए विचारों द्वारा होती है। आत्ममंथन के आकाश में, अब पहले मैं आत्ममंथन इस शब्द पर थोड़ा सा रुक करके उसको साफ कर देता हूँ, स्पष्ट कर देता हूँ। तो आत्ममंथन के आकाश में हर विचार की शुरुआत उससे पहले सोचे गए विचारों द्वारा होती है। विचारों की शुरुआत करने वाला भीतर कोई नहीं है। अब बातें फिर शुरू हो गई, भीतर बाहर, भीतर बाहर। दरअसल भीतर और बाहर ये समझने की सुविधा के लिए रचे गए शब्द हैं। अस्तित्व में भीतर और बाहर ऐसा कोई भी विभाजन नहीं है। हम हर पल भीतर भी हैं, हर पल हम बाहर भी हैं। भीतर और बाहर का जो पटल तैयार होता है, भीतर और बाहर मिल करके, या मिला ही हुआ है, हम मिल करके इसलिए कह रहे हैं कि हमने उसको पहले अलग मान लिया है, इसलिए हम मिल करके कहते हैं। वो मिला ही जुला जो एक पटल है भीतर और बाहर, वही पटल हमारे जीवन की चेतना है, हमारी चेतना है। तो जब हम कहते हैं कि आत्म मंथन, तो हमारा फोकस जो है, हमारी उपस्थिति जो है, हमारी चेतना की उपस्थिति, हमारे ध्यान की उपस्थिति भीतर की ओर ज़्यादा हो जाती है। यानी हम अपने विचारों पर, अपनी भावनाओं पर और अंदर चलती हुए सारी संवेदनाओं पर, सारे संवादों पर, सारी प्रतिमाओं पर अपना ध्यान लगा देते हैं और उनको विश्लेषण करते बैठ जाते हैं, उनको सोचते रहते हैं, उनको निरीक्षण करते रहते हैं। यही निरीक्षण, यही परीक्षण और इसी गहराई में अपने विचारों को देखते रहना, अपनी भावनाओं को देखते रहने को आत्ममंथन कहते हैं। तो आत्ममंथन का आकाश भी बहुत बड़ा है। कहा जाए तो वो शून्य है, लेकिन वो शून्य को भी एक अंदर भीतर आंतरिक विस्तार है, एक उसका इंट्रिंसिक स्पेस है। उसके भीतर भी, शून्य के भीतर भी एक इंट्रिंसिक स्पेस होती है। इंट्रिंसिक मतलब उसमें जड़ी हुई, उसके अंदर ही, उसके भीतर ही, विद इन दैट एक स्पेस होती है। तो हमारे भीतर भी कुछ नहीं होते हुए भी बहुत कुछ है, और वही बहुत कुछ, वही चेतना जो है हमारा मन है, हमारी चेतना है, हमारी सारी, जिसको हम अपने भाषा में कहते हैं आंतरिक संवेदनाएं हैं, आंतरिक चलन है, आंतरिक प्रवास है। तो ये जो आत्म मंथन, जिसको हम छोटे में कहते हैं, छोटे शब्द में आत्म मंथन कहते हैं, उसके आकाश में हर विचार की जो शुरुआत होती है उससे पहले सोचे गए विचारों द्वारा होती है। यानी कोई भी शुरुआत असल में शुरुआत नहीं होती। क्या लगता है कि हमने यहाँ से शुरू किया है, लेकिन जहाँ से शुरू करते हैं उसको शुरू करने वाला हमारा पिछला प्रवास, पिछली सोच, पिछला विचार ही उसको चलाता है। तो यहाँ सातत्य है, सततता है, निरंतरता है जीवन में। कहीं भी कोई चीज़ कहीं से शुरू नहीं होती। हर चीज़ जो है
वो निरंतरता का एक क्रम में एक उसका पॉइंट है, एक बिंदु है जिस पर हम फोकस करते हैं। अब यहाँ से हम जहाँ से हम फोकस करना शुरू करते हैं उसको हम शुरुआत कहते हैं, लेकिन ऐसी शुरुआत कहीं नहीं होती है। अब इस सारी बातों को खाली शब्दों से समझने से कुछ नहीं होगा। आप आंख बंद करके एक 2 मिनट के लिए 3 मिनट के लिए बैठ जाइए, या आंख खोलते हुए भी आप अंदर गहराई में झांकिए, तो आपको पता चलेगा कि एक विचार के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरा, और इतना शिफ्टिंग, फास्ट शिफ्टिंग होता है ये सारी आंतरिक प्रक्रिया कि कहीं आप रुको तो वो रुकने से भी फिर एक नई शुरुआत हो जाती है। तो यहाँ शुरुआत कुछ भी नहीं है। हर शुरुआत के पहले एक प्री है, उसको बोलते हैं कॉन्शसनेस के पहले जो है, एक कॉन्शस जहाँ होते हैं उसके पहले एक प्री कॉन्शसनेस होती है। जहाँ से भी आप कॉन्शस होइए उसके पहले एक प्री कॉन्शसनेस होती है। वो प्री कॉन्शसनेस ही कॉन्शसनेस को चलाती है। उसी तरह जो भी विचार जहाँ से चलता है, जहाँ हम कहते हैं शुरू हुआ, वो शुरू होने को उसका पिछला विचार जो सोच लिया गया है, जो विचार आ चुका है पहले से, वो नए विचार को चलाता है। तो ये क्रम चलता रहता है, ये क्रम निरंतर है, इसकी कहीं भी शुरुआत नहीं है, इसका कहीं भी अंत नहीं है। जब तक जीव है, प्राण है, जब तक मस्तिष्क चल रहा है तब तक ही है। जहाँ मस्तिष्क का फ्यूज निकल गया, अंदर का जो चेतना का प्रकाश लुप्त हो गया, सारी चीज़ समाप्त हो गई। जन्म मृत्यु की जो हमारी श्रृंखला है वो ये काम तो करती रहती है। जन्म के बाद से ही चेतना का प्रवाह शुरू हो जाता है, और जन्म के और आखिरी पल में जब हम हमारे प्राण निकल जाते हैं तो इस चेतना का प्रवास हमारे लिए वहीं पर समाप्त हो जाता है। पूरे पूरे ह्यूमन काइंड के लिए नहीं, लेकिन वो जो इंडिविजुअल हैं, हमने जो अपने को अलग करके मान लिया है नहीं, मान लिया है। इस मान लिया इंडिविजुअल जो है, मान लिया हुआ जो इंडिविजुअल है, उसके लिए जीवन समाप्त हो गया। जीवन समाप्त होने का मतलब कि हम अंदर से भी थम गए, बाहर से भी थम गए, शरीर से भी थम गए। हम थम जाते हैं, कहीं समाप्त नहीं होते हैं, और कहीं हमारी शुरुआत नहीं होती है। जब प्रकाश लगता है, जब चेतना का प्रकाश उजागर होता है, तब शुरुआत, जब बुझ जाता है तो अंत। कहीं भी वैसे अपने आप में कहीं शुरुआत या अपने अंत में नहीं है। तो आत्म मंथन आप जब करो, शांति से बैठ करके अपने बारे में सोचो, अपने विचारों के बारे में सोचो, अपने प्रतिमाओं के बारे, अंदर जो प्रतिमाएं बन रही हैं उनके बारे में सोचो। वो सारे स्मृति का खेल है। ये तो हम बार बार कह चुके हैं। ये जो स्मृति का खेल है, ये स्मृति का खेल ही है। विचार, ये प्रतिमाएं, ये संवेदनाएं, और ये भावनाएं, अंदर जो भावनाओं का भी खेल चलता है। विचारों से भावनाएं चलती है, भावनाओं से विचार चलते हैं। कौन पहले और कौन बाद, ये सब बातें यहाँ नहीं चलती है अध्यात्म में। यहाँ सब पहले सब बाद है। कोई भी पहले आई, कोई बाद में आई, ये ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ भावना से विचार है, विचार से भावना। यहाँ संवेदना से विचार, और विचार से संवेदना। यहाँ प्रतिमा से संवेदना, विचारों, और सब विचारों से प्रतिमाओं से विचार, विचारों से प्रतिमा। ऐसे सब एक दूसरे में घुले मिले हैं। हम समझने के लिए उनको, अपनी समझ के लिए, सुविधा के लिए अलग करके देखते हैं, लेकिन ऐसा अलग कहीं कोई चीज़ नहीं है। वैसे अस्तित्व में हम अपने को अलग करके देखते हैं, अलग करके देखते हैं, हम अलग नहीं हैं। ये सारी की सारी सृष्टि, सकल सृष्टि, इसकी वस्तु मात्र, प्राणी मात्र, इसकी हर बायोलॉजिकल चीज़, हर फिजिकल चीज़, सारी की सारी एकत्र भी नहीं है, एक ही है। एकत्र में भी गणित आ गया कि हमने जोड़ करके एकत्र किया। एकत्र भी नहीं है, एक ही है। और इसी भाव के साथ आप जब अपने इंट्रोस्पेक्शन करेंगे तो पता चलेगा कि ये इंट्रोस्पेक्शन आप करेंगे या ध्यान देंगे अंदर, तो आपको पता चलेगा कि अंदर जो चीज़ें हैं वो सब बाहर की ही प्रतिमाएं हैं। ये अंदर के आईने में बाहर ही दिख रहा है, और बाहर के आईने में अंदर का दिख रहा है। ये दोनों जो दर्पण हैं एक दूसरे के सामने खड़े हैं, अंदर और बाहर।
तो ये कहना ही मुश्किल है कि अंदर बाहर दिखाई दे रहा है या बाहर का अंदर दिखाई दे रहा है। ये अंदर बाहर सब एक है, यहाँ अलग कुछ भी नहीं है। और इसी बात को आप समझ लीजिए। तो अब उसका आनंद आप कब लीजिएगा मेरी बातों का, जब आप खुद स्वयं मेरी बातों को, शब्दों को याद करना नहीं है, किसी को बताने की चेष्टा नहीं करना है, किसी को अपना ज्ञान नहीं दिखाना है, किसी को ये नहीं बताना है कि क्या बड़ी बात मैंने सीखी है। आपको उसको कृति में, अपनी एक्शन में ला करके देखना है कि यह बात सच है या नहीं है। अगर आपकी कृति में आपको यह बात की प्रतीति हो जाती है, प्रतीति होती है, तो यह सच है, नहीं होती तो झूठ है। तो मेरी बातों को झूठ कहने का भी संकोच मत करिए, और अगर प्रतीति हो जाए तो सच कहने का स्वीकार भाव भी रखिए। ये सब कुछ है। यहाँ कोई गुरु नहीं है, कोई शिष्य नहीं है। हम सब लोग एक दूसरे से साथ शेयर कर रहे हैं अपनी अपनी बातों को। यहाँ केवल शेयरिंग है, शेयरिंग है। आपसे हम सीखते हैं, हमसे आप सीखते हैं। यहाँ कोई किसी को सिखाने वाला नहीं है, यहाँ कोई अलग से सीखने वाला नहीं है। हर सीखने वाला कुछ सिखाता है और हर सिखाने वाला कुछ सीखता रहता है। ये सीखने की प्रक्रिया सतत चल रही है। इस लर्निंग प्रोसेस को ही हम प्रज्ञान कहते हैं। ये लर्निंग प्रोसेस जब थम जाती है तो ज्ञान बनता है, क्योंकि ज्ञान एक स्ट्रक्चर है। प्रज्ञान की प्रक्रिया चलती रहे, कॉग्निजेंस चलता रहे, कॉग्निजेंस के बाद उसको स्ट्रक्चर करके ज्ञान बनने से पहले की जो प्रक्रिया है, उसी प्रक्रिया में रहिए तो आनंद ही आनंद है। वही आनंद, वही अवधान, वही संज्ञान, वही ध्यान, उसी की बातें आध्यात्म करता है। और उसी आध्यात्म के बारे में अलग अलग ढंग से मेरे द्वारा लिखा जाता है। मैं लिखता हूँ, ये कहना भी ठीक नहीं है, मेरे द्वारा लिखा जाता है और जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नमस्कार। अब आप मेरी बात को स्वयं के अंदर भीतर देखकर, झांक कर टटोलिए। बस आपने टटोलना शुरू कर दिया तो समझ लीजिए मेरी बात की शुरुआत हो गई। अन्यथा ये केवल शब्द बनकर आपके ऊपरी जो स्मृति का तहखाना है, उस या गोडाउन है, उसमें जाकर के मेरी बात बैठ गई, अंतःकरण में नहीं उतरी। उसको अंतःकरण में उतारिए, स्मृति के गोदाम में मत रखिए, उसको अंतःकरण में उतार के देखिए। बस यही उद्देश्य है इस संवाद का। नमस्कार।